नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। मैं नेहा हूँ, 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट। मेरी बड़ी बहन रिया की शादी अरमान जीजू से हुई है। जीजू हमेशा से बहुत मजाकिया स्वभाव के रहे हैं। वे मुझे बहन से ज्यादा दोस्त की तरह मानते हैं। हमारी नोकझोंक और मजाक मस्ती अक्सर घर का माहौल हल्का फुल्का बना देती है। आज क्रिसमस का दिन था और मैंने सोचा कि इस बार जीजू को सरप्राइज देकर उनसे क्रिसमस गिफ्ट मांगा जाए। इसलिए मैं उनके घर पहुंच गई। घर में मेरी बहन किसी काम से बाहर गई हुई थी और जीजू घर में अकेले थे। मैं सीधे उनके कमरे में पहुंची। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी जताई और कहा, अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? मैंने हंसते हुए कहा, जीजू सब बढ़िया है, आप बताइए कैसे हो? उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं तो हमेशा की तरह मस्त हूं। तुम बताओ, अचानक यहां आने का क्या मतलब है? मैंने शरारत भरे अंदाज में कहा, जीजू आप भूल गए कि आज क्या दिन है? उन्होंने सोचते हुए कहा, आज तो क्रिसमस है। मैंने तुरंत कहा, तो फिर आप मुझे गिफ्ट देना भूल गए क्या? उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मैं कोई सेंटा क्लॉज नहीं हूं जो हर किसी को गिफ्ट दूं। मैंने नकली गुस्से का नाटक करते हुए कहा, जीजू मेरे लिए तो आप ही मेरे सेंटा हैं। अब जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बड़े जोश में कहा, मुझे आईफोन चाहिए। उन्होंने मेरी ओर देखकर चुटकी लेते हुए कहा, उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए होगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, लेकिन हमारे पास घोड़ा तो है नहीं, तो तुम्हें घोड़ी बनना पड़ेगा। मैंने चौंकते हुए कहा, जीजू ये कैसी अजीब डिमांड है? अगर आप मुझ पर चढ़े तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मेरा वजन ज्यादा नहीं है, तुम संभाल लोगी। मैंने थोड़ी देर तक सोचा और फिर शरारत में उनके साथ खेलने का मन बना लिया। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं। उन्होंने खुशी खुशी कहा, ठीक है, चलो अब जल्दी से घोड़ी बनो। मैंने मजाकिया अंदाज में जमीन पर घुटने टेककर घोड़ी बनने का नाटक किया। जीजू ने हंसते हुए कहा, तैयार हो जाओ, अब मैं चढ़ने वाला हूं। वो मजाक मजाक में मेरे ऊपर बैठ गए और बोले, चलो अब दौड़ाओ। मैंने भी शरारत में उनके साथ पूरा साथ दिया। हम दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। 10 मिनट बाद मैं थक गई और बोली, जीजू अब आप उठ जाइए, मैं और नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छी सवारी करवाई। अब तुम्हारा गिफ्ट शाम को मिल जाएगा। मैंने खुशी खुशी कहा, ठीक है जीजू, अब याद रखना कि मुझे मेरा आईफोन चाहिए। उसके बाद मैं उनसे विदा लेकर घर लौट आई। ये क्रिसमस मेरे लिए बहुत खास और यादगार बन गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी मजेदार कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।